करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग के बाद मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताया था, फॉर्मेट आपको दोनों दिए थे। तो आज पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार हम। तो पहले एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट दोबारा देखेंगे सभी। एक तो इसमें परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ये तीनों आइटमें आपने पहले लेस भी की थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे तीनों आइटमें ऐड होती हैं। तो ये दोबारा याद करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों की परचेज आ जाएगी। सेल में भी अगर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों की सेल आएगी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इससे आपका निकल के आ जाएगा फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है, और माइनस में आए तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है। ठीक है, एक बार फॉर्म को पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 18 तक क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। इन्वेस्टिंग मैंने आपको याद करा दिया, फॉर्मूला आपने कर लिया होगा याद अच्छी तरह से। याद करके ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, पेटेंट है, चार चीज़ें दे रखी, चार असेट्स आपके पास। और ये आपकी देखो परचेज है, इधर आपको सेल दे रखी है। ठीक है, ये परचेज हो गई और ये आपकी सेल हो गई। तो नीचे कुछ पॉइंट दे रखे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इन्वेस्टिंग में आप याद करो इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है नहीं आता, आता है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड बताया था अभी आपको। इंटरेस्ट पेड इसमें नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग की आइटम है। डिविडेंड रिसीव्ड आपका आता है, ये भी आपको बताया था। डिविडेंड पेड नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग की आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ये। एक प्लॉट ऑफ लैंड था, परचेज किया था आउट ऑफ सरप्लस फंड में से, और हमने उस पर लेट आउट किराए पे उठाया था उसको, और उससे रेंट रिसीव्ड हुआ। रेंट रिसीव्ड भी आपका किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है ना। तीनों आइटम बताई थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग में आते हैं। और ये परचेज और सेल, ही तो परचेज है, इधर आपकी सेल है। परचेज में जब आप लिखोगे तो ब्रैकेट्स लगाओगे, कैश जा रहा है। सेल में ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ठीक है, आपने सेल प्लस की आइटम हो गई आप। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। चलिए ऊपर लिखेंगे, पहले हम बना रहे हैं। केवल कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। तो बुक में आप देखते रहेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो परचेज ऑफ प्लांट, ये ले लेंगे, परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज ऑफ प्लांट आपको दे रखा है इसके अंदर 6,20,000, ब्रैकेट्स लगाओगे यहाँ पे क्योंकि माइनस की आइटम है। फिर हम लेंगे सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट साथ में दे रखा 2 लाख का, ये प्लस होगा, कैश आ रहा है। फिर हम लेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये 2,40,000 कैश जा रहा है, ब्रैकेट लगा दोगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये है 80,000 कैश आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने। परचेज में ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि परचेज में करोगे तो कैश आपका जाएगा, सेल करोगे कैश आपका आएगा। उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल, वैसे तो गुडविल मैंने आपको ऊपर याद ऊपर भी करी थी हमने वहाँ पे ऑपरेटिंग में, लेकिन वो रिटर्न ऑफ होती है, कम अगर होती है तो रिटर्न ऑफ होती है, लेकिन उसमें परचेज ज़्यादा है तो परचेज होती है। परचेज आपकी इन्वेस्टिंग में आएगी, 1 लाख, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद लेंगे हम सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट, ये है 150, प्लस की आइटम हो जाएगी। अब आप नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखो मैंने आपके सामने, देखो आपके सामने डाल दिया यहाँ पे, ये तो परचेज डाल दी, परचेज ऑफ प्लांट, इधर सेल ऑफ प्लांट इधर है। फिर मैंने डाली परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर है। फिर मैंने डाल दी परचेज ऑफ गुडविल और सेल ऑफ पेटेंट। सेल में आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, प्लस की आइटम है, कैश आ रहा है। परचेज में आप ब्रैकेट्स लगा के चलोगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो आइटम है, एक तो मैं इंटरेस्ट रिसीव लिखूंगा, इंटरेस्ट पेड इसके अंदर नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। डिविडेंड रिसीव डालेंगे, वो हमारे इसके अंदर है। डिविडेंड पेड नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग में जाता है। और एक प्लॉट ऑफ लैंड था जो परचेज किया था, वो हमने उससे रेंट रिसीव्ड है, ये आपका इन्वेस्टिंग में आएगा। तो 3 आइटम डालूंगा यहाँ से, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, तो ये भी लिखते हैं यहाँ पे।
इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, नेक्स्ट लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें दे रखा है इसके अंदर 8000 है, कैश आ रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है इसके अंदर हमें 20,000, कैश आ रहा है। और रेंट रिसीव्ड जो लास्ट वाला पॉइंट है वो 30,000 है, तो भी कैश आपका आ रहा है। अब आप क्या करना, दो आइटम मैंने छोड़ दी, ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड वो इसमें नहीं आएंगी। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल में आपने ध्यान रखना जो माइनस वाली आइटम है उनको अलग टोटल कर लीजिए, प्लस वाले आइटमों का अलग टोटल कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए कौन सा ज़्यादा है, तो इसमें प्लस का आपका माइनस का निकल के आएगा 4,72,000, ये माइनस का आएगा, जिसको हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका निकल के आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन था, तो द्वारा माइनस वाली आइटम को अलग टोटल करेंगे, प्लस वाले आइटमों को अलग टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, तो माइनस वाला ज़्यादा मिलेगा आपको इसमें, तो इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन है, इसमें कई बार असेट्स के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब मैंने आपको ये इतना याद करा दिया कि असेट्स की जो परचेज और सेल है वो इन्वेस्टिंग में जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे एक बार, तो कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है आपने, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर। तो इसके अंदर हमें एक तो दे रखा है प्लांट एंड क्या दे रखी है, मशीनरी दे रखी है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखी है इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस है 7,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 8,60,000। देखिए अगर कुछ ना कहा होता तो ये जैसे मान लो नीचे, अब नीचे ना एडजस्टमेंट आ रही है हमारे पास, तो इसके अंदर ना फिर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वहाँ से हम परचेज सेल वगैरह देखेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये एडजस्टमेंट नहीं आई होती, फिर हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये 7,20,000 है और ये कितना आपका 8,60,000 है, हम सीधा डिफरेंस ले लेते, तो ये हमारी परचेज हो जाती। क्या हो जाती, परचेज, यानी कि जैसे ज़्यादा हो रहा है ना तो परचेज बोलते हैं, कम हो रहा तो सेल मानते हैं कि सेल हो गई। लेकिन अब नीचे आ गई एडजस्टमेंट, तो उसमें ना अकाउंट बनते हैं हमारे, वो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको। प्लांट एंड क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका बनेगा। तो कैसे इसको बनाना है, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, अकाउंट कैसे बनेंगे, फिर उसमें से कैसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आइटमों को लेके जाओगे, वो आपको देखना है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी का अगर मैं देखूँ, स्टार्टिंग में जो बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 7,20,000 दिया हुआ है, ठीक है। और एंड वाला बैलेंस कितना दे रखा है, 8 लाख कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। तो हम इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो हम ऐसा करेंगे, देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट्स होता है, क्या होता है, असेट्स। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो आप दिखाओगे 2 में, तो ऊपर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बनाना शुरू करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 2 में, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसके अंदर 7,20,000। क्लोजिंग बैलेंस आप क्या करना, बाय में दिखाना, थोड़ा नीचे करके, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 8,60,000, ओपनिंग बैलेंस 2 में, ओपनिंग 2 में लिखेंगे, क्लोजिंग आप कहाँ लिखेंगे, बाय में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या ऐड में आएंगी, पहले आप समझ लेंगे ध्यान से। एक तो इसके अंदर डेप्रीशिएशन आता है बाय में, बाय डेप्रीशिएशन। अच्छा, एक हमारी सेल आती है, सेल के लिए लिखते हैं बाय बैंक, सेल अगर डालते हैं, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी हमारा इधर ही आएगा, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, देखना पड़ेगा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अगर प्रॉफिट होगा तो आप इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। एक ही चीज़ आएगी, या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद इसका टोटल कर देंगे हम यहाँ पे। तो टोटल करके जो हमारी फिर यहाँ से ना परचेज निकल के आ जाएगी कि परचेज हमने प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर कितनी करी है, ये हमारी परचेज आती है। वो दोबारा बता देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में, इधर क्या आएगा, डेप्रीशिएशन, सेल आएगी, लॉस आएगा, डेप्रीशिएशन, सेल, लॉस। इधर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट आता है और परचेज आती है, ठीक है। तो जैसे ही जो भी दे रखा होगा उस हिसाब से डालेंगे इसके अंदर अकाउंट में। जैसे बैलेंस ओपनिंग वाला 2 में ले लिया, क्लोजिंग वाला कहाँ ले लिया, बाय में ले लिया। अब एक बार नीचे देते हैं एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। एक तो हमें डेप्रीशिएशन दे रखा है कि डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना, 85,000। तो डेप्रीशिएशन हमारा कहाँ आता है, बाय में, तो
तो बाय डेप्रीशिएशन यहाँ लिखेंगे हम 85,000 आपका डेप्रीशिएशन हो गया, बाय में डालना, ठीक है, कहाँ डालते हैं, बाय में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, वो इससे रिलेटेड है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी 110 थी, और वो हमने सोल्ड कर दी कितने में, 1,25,000 में सोल्ड कर दिया। अब ये बताओ पहले प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। जैसे 110 की थी, 110 का आप कितने में सोल्ड कर रहे हो, 1,25,000 में सोल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना। तो एक तो सेल आपने लेनी है, सेल कितनी करी 1,25,000 की, तो सेल भी हमारी बाय में आती है, बाय बैंक, सेल के लिए बाय बैंक लिखना। ये आपकी सेल होगी 1,25,000। अब इसमें लॉस तो हुआ नहीं, लॉस तो इसमें तो आप लॉस तो लिखना ही नहीं था आपने, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आप इधर दिखा देंगे। जैसे 110 का आपने 1,25,000 में बेचा है, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ दिखा देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल जब करेंगे टोटल हमारा बन जाता है ये 10,70,000। यहाँ भी हम लेंगे 10 लाख, कितना लेंगे 70,000 ले लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये 7,35,000, तो यहाँ से परचेज निकल के आ जाएगी आपकी कि हमने ड्यूरिंग देर कितनी परचेज़ की, वो परचेज़ आपकी आएगी 3,35,000 की। इस टोटल में से जो आपका 10,70,000 टोटल बना है, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये हमारी क्या निकलेगी, परचेज़ आ जाएगी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज़ किया है। अब आप इन्वेस्टिंग में क्या क्या लेते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग बनाते हैं, अब इन्वेस्टिंग वाली आइटम याद करते हैं। एक तो हम इसमें परचेज लेते हैं ना, और एक इसमें क्या लेते हैं, सेल लेते हैं। तो एक तो परचेज उठा लो यहाँ से, परचेज कितनी है 3,35,000, ये ले लेंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो परचेज हमारी निकली है 3,35,000 की, ब्रैकेट से लगाना, परचेज में ब्रैकेट लगती है, माइनस की आइटम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक सेल भी लेंगे, सेल भी हमारे पास थी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और जो सेल करी है सेल हमारे पास है 1,25,000 की, ये भी दिखा देंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपकी बाकी आइटम जैसे डेप्रीशिएशन वो इसमें नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। याद है सबसे ऊपर हम डेप्रीशिएशन ऐड करते थे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में नहीं बल्कि ऊपर जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे जब लेके जाते थे। और एक ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका याद है हम ऑपरेटिंग में लेस करते थे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये ऑपरेटिंग में लेस होता है। इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ हमने खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखानी है ना, तो इसके अंदर परचेज और क्या ले लेंगे, सेल ले लेंगे। तो परचेज आपकी ये रही जो मैंने निकाली यहाँ पे, और सेल आपकी ये रही। और अकाउंट तब बनाना है जब ये, मैंने क्यों बनाया अकाउंट, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पे। एडजस्टमेंट ना होती ना ये, तो हम क्या करते, जैसे 720 है पहले ओपनिंग बैलेंस, और एंड वाला कितना बैलेंस है 860, सीधा डिफरेंस ले लेते। ज़्यादा हो तो परचेज होती है, कम हो तो सेल होती है। अब जैसे ज़्यादा हो रही थी ना, तो परचेज मान लेते सीधा दोनों का डिफरेंस लेके, इस 1,40,000 की परचेज हो जाती। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट आ गई, इसलिए इसका अकाउंट बन गया। अकाउंट बना के वहाँ से हमने परचेज निकालेंगे यहाँ पे, फिर सेल परचेज ये दोनों आप कहाँ डालेंगे, इन्वेस्टिंग में। डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता क्योंकि वो ऑपरेटिंग में जाता है, और ये गेन है ये भी आपका ऑपरेटिंग में लेस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।